Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia and I'm back with my top 5 dramas of the week. ओके, इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन है. आप लोगों ने मैं देखा, कैसा लगा आपको? कमेंट्स में ज़रूर बताइए. देखते हैं मैं हमारे टॉप 5 में आया है या नहीं आया है. सो नंबर 5 पे हमारे पास है यूं ही इज़ गोइंग स्ट्रॉन्ग विद रोमांस, मैनी सोशल मैसेजेस, थॉट प्रोवोकिंग आइडियाज़ एंड ग्रेट परफॉर्मेंसेज. पर्सनली आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू यूं ही एवरी संडे. नंबर 4 पे हमारे पास है झोंक सरकार. झोंक सरकार जो है ना, कभी तो उसकी एपिसोड इतने मज़े की होती है, कभी थोड़ा सा लो हो जाती है, या फिर ये होता है कि क्योंकि कुछ एपिसोड्स बहुत ज़बरदस्त होती हैं, तो जो लो एपिसोड्स होती हैं या जिनमें एक्शन थोड़ा सा कम होता है, तो हम थोड़े डिसअपॉइंट हो जाते हैं. जैसे इस वाले में आई रियली लाइक द वे उन्होंने दिखाया कि ASP अरसलान और पूरी पुलिस फोर्स जो है वो असलम के घर पर जाके कैसे अटैक करती है. एंड देन अटेंशन टू डिटेल्स कि उन्होंने दिखाया कि वो कीचड़ है या वो गीली मिट्टी है और उस पर पाँव के निशान हैं. एंड देन ASP अरसलान देख रहा है कि वो दीवार तक गए हैं. सो आई लव ऑल ऑफ दिस. एंड यू आर थिंकिंग, अच्छा इट वॉज शॉट वेरी वेल कि उन्होंने आपको कंफ्यूज कर दिया कि हुआ क्या है. जब असलम देखता है और दरवाज़ा खुलता है तो आप समझते हैं शायद पुलिस आ गई है, बट ही हैज़ अ स्माइल ऑन हिज फेस. एंड देन यू थिंक कि वो शायद भाग गया है, लेकिन वो भागा नहीं होता है. सो झोंक सरकार आपको एक्शन और आपको बहुत थोड़े थॉट प्रोवोकिंग आइडियाज़ अगेन एंड रोमांस बड़े अच्छे तरीके से दे रहा है. नंबर 3 पे हमारे पास है नौरोज़. अमेजिंग एपिसोड. इट वाज सो वेल एग्जीक्यूटेड, वेल परफॉर्म्ड कि खुशी हो रही थी. एक तो एपिसोड देखने का मज़ा आ रहा था, ऊपर से आई वाज फीलिंग सो प्राउड अगेन एंड आई वाज सो हैप्पी कि लुक व्हाट अ ग्रेट पीस ऑफ कंटेंट इट इज़. नौरोज़ आपको एक डिफरेंट साइड ऑफ दुनिया दिखा रहा है. एक डिफरेंट दुनिया है जिसमें आप जाते हैं और बस जाते हैं. इट्स इंटरटेनिंग and it's very engaging. It's scary also because you feel scared for Rishtina at a lot of places. नंबर 2 पे जाने से पहले हम करेंगे बेस्ट डायरेक्टर. बेस्ट डायरेक्टर हमारे पास इस वक्त हैं शाहिद शफ़ात फॉर मोहब्बत गुमशुदा मेरी. I mean, I don't think I have enough words to appreciate the way he has directed and he has gotten the episode edited. Of course editor का भी बहुत बड़ा हाथ है इसमें. ऐसी एपिसोड थी कि आप डर के मारे ऐसे बैठे हुए थे. 2-3 दफ़ा आपको शॉक मिले, 2-3 दफ़ा जो आपने सोचा कि होगा वैसा नहीं हुआ. यू वर सरप्राइज्ड एंड आप सोच रहे थे A होगा, B हो गया. सो ये इतनी ज़बरदस्त बात है कि आपने ऑडियंस को पकड़ के रखा हुआ है. जो ऑडियंस सोच रही है वो होगा, उसके ऑपोजिट होता है. आप ऑडियंस को इतने अच्छे से उस पॉइंट पे लेकर आते हैं जहाँ ऑडियंस इज श्योर कि यार यही होगा, पकड़े जाएंगे, लेकिन वो नहीं पकड़े जाते एंड ऑलमोस्ट हार्ट अटैक दे रहे हैं आप ऑडियंस को. सो यू केप्ट देम एंगेज, यू केप्ट देम हुक्ड, यू केप्ट देम एंटरटेन्ड. एंड एट द सेम टाइम आपके कैरेक्टर्स, कोई भी अपने कैरेक्टर से हट के चीज़ नहीं करा. आपकी सारे एक्टर्स की परफॉर्मेंसेस बहुत ज़बरदस्त हैं. आपने उनको डायरेक्ट बहुत अच्छा किया हुआ है आपने. और उससे भी ज़्यादा अच्छी बात जो मैं हमेशा कहती हूँ, बहुत अरसे से कहती आ रही हूँ, कि मोहब्बत गुमशुदा मेरी की मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है कि यार आपको कभी ज़ूबिया और साइम अच्छे लगते हैं या सही लगते हैं, कभी आपको उनकी फैमिली सही लगती हैं. आप बीच में होते हैं, कौन सही है कौन गलत है. एंड यू वांट देम टू बी टुगेदर एंड यू काइंड ऑफ वांट देम टू रन अवे, बट यू डोंट वांट देम टू रन अवे ऑल्सो एंड यू डोंट वांट देम टू बी कॉट. इतनी मल्टीपल इमोशंस के थ्रू द ड्रामा मेक्स यू गो थ्रू. एंड द क्रेडिट गोज़ टू द डायरेक्टर फॉर डायरेक्टिंग द ड्रामा इन सच अ वे कि उन्होंने माइन्यूट डिटेल्स का भी ख्याल रखा हुआ है, उन्होंने इमोशंस को भी कैप्चर किया हुआ है और वो कहीं भी स्टोरी को नहीं गिरने दे रहे. एक और चीज़ जो मैं अप्रिशिएट करना चाहती हूँ वो अटेंशन टू द डिटेल है कि उन्होंने पूरा दिखाया. एंड यू नो बिकॉज ऑफ दिस द ड्रामा बिकेम सच अ ग्रेट विजुअल एक्सपीरियंस. पूरा दिखाया कि ज़ूबिया कैसे निकल रही है. ज़ूबिया साइम के कंधे पे पाँव रख के नीचे उतरती है. जब वो सर्वेंट क्वार्टर में जाते हैं वहाँ पे खाना है, वो दोनों रात को सो रहे हैं. लाइक स्मॉल डिटेल. ज़ूबिया के बैग में क्या है, साइम की बाइक चली जाती है और वो कहता है मैं जल्दी में चाबी के बगैर आ गया, उसको मैंने लॉक नहीं किया था. सो ऑल दीज थिंग्स आर सो इम्पॉर्टेंट कि आप एक इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं ऑडियंस को, लेकिन आप उस इन्फॉर्मेशन को लॉजिकल और सेंसिबल भी बना रहे हैं. ऐसा नहीं लग रहा कि अरे ये क्या बेवकूफ़ाना सी बात लग रही है. सो आई रियली अप्रिशिएट द डायरेक्टर फॉर डूइंग दैट एंड बिकॉज ऑफ दैट मोहब्बत गुमशुदा मेरी बहुत इंटरेस्टिंग हो गया. नंबर 2 पे हमारे पास है मोहब्बत गुमशुदा मेरी. ओ माय गुडनेस, इतना स्ट्रेस हो रहा होता है ना ये ड्रामा देखते हुए कि ये पकड़े जाएंगे नहीं पकड़े जाएंगे, क्या होगा, भाग जाएंगे, माँ बाप पकड़ लेंगे, भाग गए तो फिर आगे से कोई मसला नहीं हो जाए. सो ड्रामा देखते हुए ना मैं लिटरली ऐसे बैठी हुई थी. स्ट्रेस लेवल हाई था, एक्साइटमेंट भी थी एंड आई कांट वेट फॉर द नेक्स्ट एपिसोड.
आई थिंक मोहब्बत गुमशुदा मेरी इस वक्त एक ऐसा ड्रामा है जो यूथ और पेरेंट्स दोनों को टच कर रहा है, और वो आपको दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू भी बता रहा है, जैसे मैंने अभी पहले भी कहा था, बट इट्स कीपिंग यू हाईली इंगेज्ड इन द ड्रामा। ओके जी, नंबर 1 पे जाने से पहले हम करेंगे बेस्ट एक्टर मेल एंड फीमेल। बेस्ट एक्टर फीमेल दिस वीक इज़ मावरा हुसैन एज रिश्तीना फॉर नौरोज़। बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है, ऐसी परफॉर्मेंस है कि आपको रिश्तीना के लिए फ़ील होता है, एंड यू कैन फील कि रिश्तीना किस एक ट्रांस में चल रही है। उसको इमोशंस आके इतने हिट नहीं करे जब तक वो कहीं एक जगह नहीं पहुंच सकती। मतलब पूरा दिन रिश्तीना जो है वो एक ट्रांस में चल रही है, खाना खा रही है, मुँह धो रही है, पानी पी रही है और बाथरूम इस्तेमाल कर रही है। जब वो उसको गाड़ी हिट करती है, जब वो बेड पर आके लेट जाती है, देन शी स्टार्ट्स क्राइंग। यू नो, इट्स सच एन अमेजिंग journey of Rishtina, and it is beautifully captured by Mawra Hussain. Best actor male goes to Mohammad Ehtashamuddin as Haji Mushtaq for Kabli Pulao. कल रात को एपिसोड आई थी। Again, it is such an amazing and heart-winning performance. You can feel Haji Mushtaq's emotions. और देखिए, सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि he has dialogues, but those dialogues are not really reflective of his emotions. Like वो कहीं ये नहीं कह रहे कि मैं चाहता हूँ कि ये रुक जाए, मैं चाहता हूँ कि मेरी ज़िंदगी से नहीं जाए, मैं चाहता हूँ कि ये मेरी ज़िंदगी में रहे, या मुझे ये अच्छी लगने लगी है। कहीं भी उन्होंने इस तरह की बात नहीं बोली, बट उनके एक्सप्रेशंस, उनकी बॉडी लैंग्वेज एंड उनकी टोन ये चीज़ें दिखाती है। देन जब शमीम आके उनको बहुत सुना रही होती है, ही इज़ जस्ट स्टैंडिंग देयर एंड यू नो that point where you don't know what is happening and you want to protect, वो बारबीना को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, वो शमीम को वहाँ से निकालना चाहते हैं, वो सारी चीज़ को ख़त्म कर देना चाहते हैं, वो ज़ब्त की जो इंतहा पे वो पहुँचते हैं। इतने खूबसूरत तरीके से मोहम्मद एहतशामुद्दीन ने उसको परफॉर्म किया। फिर जब वो कमरे में बैठे होते हैं, लास्ट सीन, वाह व्हाट एन अमेजिंग सीन व्हेन ही सेज कि ये नहीं जाएगी, इसको मैं जेल नहीं जाने दूँगा। द स्ट्रेंथ एंड द क्लैरिटी ऑफ डिसीजन in his voice was amazing. So it is such a heart-winning and entertaining performance by Mohammad Ehtashamuddin that I don't think there are enough words to appreciate his performance. Number one पे हमारे पास है काबली पुलाव. As expected, it's one of my favorite dramas. इतना अच्छा होता है, मैं हर हफ्ते ट्यूसडे को I am excited to watch काबली पुलाव and मैं वेट कर रही होती हूँ क्या होगा. आई थिंक आई एम रियली गोना मिस इट व्हेन इट विल फिनिश. और मुझे डर ये है कि अब जो स्टोरी चल रही है, जैसे ये वाली बहुत इमोशनली हैवी एपिसोड थी, आप चाहते थे कि बारबीना नहीं जाए, लेकिन बारबीना जा रही थी. और फिर वो जो पूरा सीन था जिसमें वो शमीम आके कन्फ्रंट करती है, वो बहुत ही हार्ट रेंचिंग था, बहुत आपको अफसोस हो रहा था. तो काबली पुलाव इतना पोइटिक है, इतने मल्टीपल लेवल्स पे वो परफॉर्मेंस दे रहा है, वो आइडियाज़ जनरेट कर रहा है और वो आपको मैसेजेस कम्युनिकेट कर रहा है. पूरी कॉन्वर्सेशन जो बारबीना की अपने भाई के साथ थी, अगर आप वहाँ देखें, फिर हाजी मुश्ताक के साथ जो उसकी कॉन्वर्सेशन थी, लाइक कोई भी कॉन्वर्सेशन ऐसी नहीं है जहाँ आप सोचेंगे यार मैं 2 मिनट के लिए चाय लेकर आ जाऊँ, यार मैं अपना मैसेज चेक करूँ. यू हैव टू लिसन टू इट टू अंडरस्टैंड एंड टू बी विद द कैरेक्टर्स. सो दिस ड्रामा is heavily emotional, is highly entertaining and is very very engaging. That's why it's on number 1. That is all. ये मेरे टॉप 5 हैं. Sadly मैं कह रही हूँ मैं कि पहली एपिसोड has not made it to our top 5 because, and it is not because it was bad, it was actually very interesting. The one word that I have for that episode is surprise. हो सकता है नेक्स्ट few episodes में it makes it to the top 5, लेकिन हो ये रहा है कि बाकी और बहुत से ड्रामे बहुत स्ट्रांगली चल रहे हैं. सो मैं को थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी to reach our top 5. That is all. Take care and Allah Hafiz.